मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 का ही पार्ट नंबर 6 पढ़ना है। जो पिछले पार्ट 5 पढ़ाए थे, इसमें एक्सरसाइज 7.3 चल रहा था, उसी के आगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी वाला ही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई आकृति में क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है आपका, ये आपका फिगर है। उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल दिया हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस, ये पूरा क्यू आर अपान क्यू एस, फिर उसके बाद क्यू टी अपान पी आर, ये इतना दिया हुआ है, और एंगल 1 इक्वल टू 2। देखिए जरा त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए दिया क्या हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में अगर सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा, जो पी क्यू है वो पी आर हो जाएगा। क्यों, त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सामने की भुजा समान होती है। ठीक, अब देखिए फिर देखिए त्रिभुज किसमें, अब यहां देखिए ये क्या दिया हुआ, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, ये पूरा क्यू टी अपान पी आर। देखिए पी आर के स्थान पे हम पी क्यू करते हैं, बस यही इतना करना। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। फिर देखिए अब यही पी आर के स्थान पे हम पी क्यू लिख देंगे, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। ठीक है, क्योंकि क्या सिद्ध है, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू पी आर, जो कि सिद्ध है, ठीक। फिर देखिए अब आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज हमको क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है कि पी क्यू आर जो है वो पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर। तो आप देखिए पी क्यू आर ले लीजिए। हाँ नहीं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि देखो यहाँ पी क्यू यस है, पी क्यू यस है, ठीक है, गलती से आर हो गया था, पी क्यू यस। अब देखिए पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए पी क्यू एस और टी क्यू आर में, ये देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन ना, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद देखिए यहां से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज यहां लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर हुआ ट्रायंगल किसके, टी क्यू
आर टी। कैसे? देखिए यहाँ एक एंगल है, बाई दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब कि साइड एंगल साइड, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहा हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, और दर्शाइए कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, आर टी एस के, ट्रायंगल आर टी एस के। देखिए जो प्रूफ करना है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए ये फिगर है आपका, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी जो है वो आर टी एस मतलब ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ना, हम तो ये दोनों सिमिलर है, तो हम लिख दे रहे हैं ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस में। ठीक है, अब देखिए आप क्या कह रहा है, आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस। आप जरा देखिए कि जो एंगल आर है इक्वल टू एंगल आर है कि नहीं। ठीक है, 3 वर्ड में लिखेंगे तो ये पी आर क्यू हो जाएगा, ये वाला 3 वर्ड में अगर आप लिखेंगे तो पी आर क्यू हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एंगल एस आर टी, एंगल एस आर टी। ठीक है, जो कि उभयनिष्ठ है। ठीक, फिर उसके बाद एंगल जो पी है वो इक्वल टू आर टी एस के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अतः क्या हुआ, हो गया, क्या हुआ, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हुआ ट्रायंगल आर टी एस के बाई एंगल। अभी आपको हमने बताया था अगर दो त्रिभुज के दो कोण संगत कोण समान है तो तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दी गई आकृति में, क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई आकृति में ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि आकृति में क्या दिया हुआ है, आकृति में ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी की। देखिए ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए क्योंकि ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए डी ई मतलब ए डी ई सिमिलर करिए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए आप अगर ये क्या लिख दिया ए बी ई, सी कहाँ से, ए बी ई, यहाँ ए बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी। अगर ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के, तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी हो सकता है, लिख सकते हैं हम ए बी बराबर ए सी। और क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए। क्यों होगा भाई, सी बी सी डी। ठीक है, दोनों सी बी सी डी से हो जाएंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज कोई सर्वांगसम है तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनका जो संगत होता है बाई सी बी सी डी, वो सी बी सी डी की वजह से वो बराबर सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से।
करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। अब आप देखिए, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी, देखिए दोनों बराबर है ना, ए बी अपॉन ए सी के स्थान पे ए बी लिख देंगे, दोनों कट जाएगा, बराबर एक आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद ए डी अपॉन ए निकाल लीजिए, तो ए डी अपॉन ए डी कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, ए डी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से, ठीक है, दोनों का इक्वल 1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए, ठीक है, ये इतना हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे ए बी अपॉन ए डी यहाँ कर दो, ए सी यहाँ कर दो, ए सी अपॉन ए, ठीक है, इतना कर दो, चलिए इतना हुआ। नौ इसको आप चलिए जान, अब हमको क्या करना है, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए आप, इतना हो गया ना, चलिए ले लीजिए आप त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद देख लीजिए ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। देखिए ये त्रिभुज आगे पीछे, और यहाँ आगे लिखने से हम क्या व्युत्क्रम ले सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा या ए ई अपॉन ए सी, बस ये इतने होगा, ठीक है। और एक देखिए ये कोण जो ए है वो देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ए इक्वल टू ए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। और ये क्या है, ये सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है, तो क्या हो गया, ये त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हुआ ए बी सी के, इस कैसे, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, जो कि हमको ये प्रूव करना था, क्या हो, हेंस प्रूव, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ठीक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध दर्शाइए। देखिए इसमें 4 चीज़ें दर्शाना है, 4 चीज़ आपको प्रूफ करनी है। कह रहा है कि ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, ए ई पी सिमिलर है सी डी पी, फिर उसके बाद बी वाला है ए बी डी सिमिलर है सी बी ई के, फिर उसके बाद सी वाला है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ए डी बी के, ठीक है। उसके बाद डी वाला है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है बी ई सी। चलिए देखिए पहला वाला ये वाला ले लीजिए, क्या, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी में, ठीक है। देखिए कहाँ है ए ई पी, कहाँ है, ए ई पी यहाँ है, और उसके बाद सी डी पी यहाँ है। आइए देखिए ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि देखिए एंगल कौन सा, एंगल ए ई पी, पहले ट्रायंगल
एंगल ए ई पी ही लिया है, तो चलिए ए ई पी इक्वल टू एंगल ए ई पी इक्वल टू हम ले रहे हैं सी डी पी। क्यों? 90 डिग्री, ठीक है। और फिर देखिए एंगल, हम इसको ये और ये दोनों बराबर हो जाए, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, तो इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों हुआ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख है। तो देखिए इसलिए क्या हुआ, ए ई पी सिमिलर हो गया सी डी पी, ठीक है। क्यों? बाई एंगल हमने बताया था आपको, अगर दो किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण समान है तो तीसरा संगत कोण आपस में ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। ये तो एक हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फिर देखिए बी वाला क्या कह रहा है, ए बी डी लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। अब देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी और सी बी ई। अब इसमें भी देखिए ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, तो कह रहा है ए बी डी मतलब ए डी बी एंगल जो है 90 डिग्री है, और फिर सी बी ई में ई 90 डिग्री है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, या चलिए फिर क्यों, ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखिए ए डी ई, सॉरी ए डी बी, फिर उसके बाद सी ई बी। और उसके बाद देखिए जो एंगल बी है इक्वल टू एंगल बी, क्यों? उभयनिष्ठ है, कॉमन, ठीक है। जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण समान हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, ए बी डी सिमिलर हुआ सी बी ई के, ठीक है, बाई एंगल, ठीक है। वैसे अगर कहेंगे एंगल तो एंगल से ही होगा, ठीक है। बस हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ठीक। अब आप सी वाला देख लीजिए, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ये फिगर में ए ई पी कहाँ है, ए ई पी, ये ए ई पी जो है वो किसके सिमिलर है, ए डी बी के, ठीक है। चलिए ए ई पी, तो देखिए एंगल जो ए ई पी, एंगल ए ई पी वो इक्वल ए बी डी के, ए डी बी के, एंगल ए डी बी, क्यों? 90 डिग्री है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश है, ठीक है। और फिर देखिए ए डी बी कह रहा है ट्रायंगल और ए ई पी कह रहा है, मतलब कि अगर हम ये 3 ले रहे हैं तो एंगल जो 3 है वो कॉमन है दोनों में,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ होने के कारण ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ कि नहीं? क्या लिख सकते हैं हम? अतः ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हुआ ट्रायंगल ए डी बी के बाई एंगल टूट 3 प्रूव हो गया। अब क्या बच रहा है आपका? डी वाला बच रहा है। लिखिए ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी में, चलिए कहाँ है देखते हैं। पी डी सी कहाँ है? पी डी सी मतलब ये वाला पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी। बी सी कहाँ है? बी ई सी। चलिए यहाँ पर भी बढ़िए एंगल कौन सा? पी डी सी है ना, पी डी सी। चलिए पी डी सी इक्वल टू किसके होगा? ट्रायंगल बी ई सी के। कौन सा ट्रायंगल? बी ई सी, वही बी ई सी। ठीक है, बी ई सी। क्यों? 90 डिग्री। और फिर देखिए ये जो एंगल है इसको हम 4 ले रहे हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन है दोनों में, है कि नहीं है? जब है तो क्या हो गया? ये पी डी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे 4 दिए हुए थे, चारों प्रूव्ड हो गए। अब आप नोट करिए। ठीक है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, मतलब कि देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद कह रहा है कि बढ़ी हुई भुजा AD पर एक बिंदु E है और फिर यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है CFB के। ABE कहाँ है? ABE, उसके बाद CFB के। अच्छा चलिए देखिए, ले लीजिए दोनों, क्योंकि देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर आइए देखिए, अब देखिए ये कोण बराबर ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है समभुजाएं पैरेलल भी होती हैं। यहां से हम एंगल इसको 1 मान ले रहे हैं और इसको 2 मान ले। ठीक है, अब आइए देखिए, तो ले लीजिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? सिद्ध है ऊपर। ठीक है, ऊपर सिद्ध है। और फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःकांतर। ठीक है, क्या हो गया? त्रिभुज ABE सिमिलर हुआ CFB के। एंगल कॉम्बिनेशन सिमिलर कंडीशन।
तो ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। ठीक है, ठीक है, जिनके कोण B और M समकोण है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है AMP के और B वाला CA/PA = BC/MP। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, ठीक है। अब देखिए आप, त्रिभुज ABC, यहाँ से ABC, तो यहाँ पे एंगल ABC क्या है, ABC = एंगल ट्रायंगल AMP, क्यों 90 डिग्री। और फिर देखिए ये जो एंगल A है, दोनों में क्या है, एंगल A = एंगल A, उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। जब उभयनिष्ठ हो गया तो क्या हुआ, दोनों त्रिभुज ABC सिमिलर हुआ AMP के। पहला वाला क्या हो गया, बाई एंगल एंगल प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये समरूप हो गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तब आइए देखिए, तो देखिए CA का संगत, CA का संगत ये PA = फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, BC, ये BC और ये इसका संगत ये, तो BC/MP। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि अगर कोई त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में यहीं तक, और आगे कुछ केसेस और हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।